नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुर्खी के बाद रुख अब खबरों का करते हैं। कोटा एसीबी की गिरफ्त में आए नारकोटिक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर सहीराम की नौटंकी देखने को आज मिली, जिसके बाद उसे पुलिस और एसीबी की कस्टडी में एमबीएस अस्पताल में लाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एसीबी की टीम ने उसे वापस अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस रिमांड पर चल रहे सहीराम को टॉयलेट करने में दिक्कत के कारण एमबीएस अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी ईसीजी जांच, बीपी सहित रूटीन जांच करवाई गई। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सहीराम को वापस एसीबी के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने नारकोटिक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं सघन तलाशी में एसीबी अधिकारियों ने उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी का भी पता लगाया था। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु कोटा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जहां पर छापा मारा गया और घूस लेते हुए 1 लाख की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया था सहीराम को, जिसके बाद से आज नौटंकी की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जांच की गई। जांच के बाद क्या कुछ सामने आ पाया है? सहीराम की नौटंकी थी या फिर सच में बीपी लो हुआ? किस तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित शिकायत उनको रही? देखिए, 1 लाख की रिश्वत के साथ में सहीराम मीणा को पकड़ा गया था, लेकिन जब एक के बाद एक एसीबी ने अपनी पड़ताल शुरू की, एक साथ कोटा, जयपुर में जो एसीबी के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाया, तो ये संपत्ति का जो आंकड़ा है वो 300 करोड़ को अब तक पार कर चुका है। और फिलहाल सीधी जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी है उसे पेश करने के लिए लाया गया है। यहाँ पर पेश करने के बाद में जो सूचना है वो ये कि एसीबी की तरफ से फिलहाल यहाँ पर इस भ्रष्ट अधिकारी को रिमांड पर लेने की जो बात है वो की जा रही है। एसीबी की तरफ से अभी जो अधिकारी हैं वो कुछ देर में आएंगे, जब मीडिया से बात करेंगे तो ऐसे में पूरी तरह से ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्योंकि कल जब पेश किया था तो 1 दिन का जो रिमांड है, पीसी रिमांड है, वो लिया गया था और पूछताछ का सिलसिला सबसे बड़ी बात ये है कि जारी है, क्योंकि एक के बाद एक जो तथ्य है वो सामने निकल करके आ रहे हैं। क्योंकि पूछताछ में अब तक जो एसीबी की एक स्पेशल टीम है वो मुंबई भी पहुंची है पूजा, क्योंकि अब तक जो सामने आया है उसमें 82 से ज्यादा जो भूखंड के कागज है वो सामने आ चुके हैं। 25 दुकानें, एक मैरिज गार्डन, एक पेट्रोल पंप, वहीं अगर बात करें तो मुंबई में भूखंड, और इस तरह से कुल मिलाकर के बात करें तो देश में कई जगह पर इनकी जो संपत्ति है वो सामने आई है। 2 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी राशि है वो इनके जयपुर आवास से बरामद की जा चुकी है। 6 लाख के करीब आभूषण है वो जब्त किए जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के ये साहब पूरी तरह से धनकुबेर के तौर पर निकल करके आए हैं। एक के बाद एक इनकी जो संपत्ति है वो निकल करके आई है। तस्वीरें में दिखाते रहना चाहूंगा और फिलहाल यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो जहां पर जिस घूसखोर अधिकारी सहीराम मीणा को पेश करने के लिए लेकर के आया गया है, वहां पर भी जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि एसीबी के अधिकारी अब से कुछ देर में यहाँ पर बाहर आने वाले हैं, जिसके बाद में वो सीधा मीडिया से बात करेंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि घूसखोर अधिकारी को यहाँ पर जेल होती है या फिर एसीबी की तरफ से जो रिमांड मांगा गया है वो रिमांड पर दिया जाता है। क्योंकि एसीबी की एक स्पेशल टीम, जैसा कि मैंने बताया कि फिलहाल मुंबई भी गई हुई है और जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो एसीबी के उच्च अधिकारियों के हाथों में इस पूरी जो जांच है उसकी कमान यहां पर दी हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मामले में अभी जैसे ही जांच शुरू हुई है तो ये जांच हाल फिलहाल बहुत जल्दी से पूरी नहीं होने वाली। एक के बाद एक इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं वो निकल कर के आते हैं। रिमांड कुछ और समय के लिए मांगा गया है, कितने समय के लिए रिमांड एसीबी की ओर से मांगा गया है? और जांच को लेकर जो समय यहाँ पर मांगा गया है, पूछताछ को लेकर जो समय मांगा गया है, एसीबी के अधिकारी देखिए पूजा, एसीबी के सर क्या कुछ रहा है आज जब पेश किया है? तो आरोपी सहीराम व कमलेश को एसीबी न्यायाधीश महोदय के निवास पे पेश किया था। 2 दिन का पीसी प्राप्त किया है और पीसी रिमांड के दौरान इनसे इनकी जो संपत्ति मिली है उसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। सर, कल से लेकर के जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कोई नई चीज निकल करके आई है? क्योंकि अभी आप लोगों ने 2 दिन का और रिमांड मांगा है,
तो ऐसे में क्या कोशिश है, अब तक क्या क्या मोटा निकल करके आ रहा है, वो थोड़ा सा बताइए। इनकी जो प्रॉपर्टी और अवैध जो इनके पास में जो राशि बरामद हुई है उसके काम के संबंध में, और इसमें जो कमलेश को पकड़ा है उसके जो काम था उसके पिता को मुखिया बनाने का संबंध में, उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। और सर जयपुर भी ले जाने का है क्या उनको, इस तरीके की बात है? नहीं, जयपुर ले जाने का नहीं। कमलेश की क्या भूमिका निकल करके आ रही है? कमलेश का स्वयं के पिता का उसको मुखिया, जो अफीम काश्तकार है उनका मुखिया बनाने का कार्य था, तो उसके संबंध में इनको 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। सर आज इनकी तबीयत भी खराब हुई थी, क्या था ये सिर्फ नाटक था या फिर कह सकते हैं कि वास्तव में कोई तबीयत खराब हुई थी, जिसपे हमने इनको अस्पताल में जो दिखाया था, तो उसमें इनकी जो समस्त जांचें करवाई थी वो जांच सब नॉर्मल आई है। अब 2 दिन के रिमांड में क्या एसीबी की कोशिश होगी, किस तरह के सवाल होंगे जिन पर अभी तफ्तीश की जा रही है? मुख्य जो इनकी प्रॉपर्टी और नगद राशि जो भारी मात्रा में इनके घर से मिली है, उनके जो स्रोत हैं उनके संबंध में अनुसंधान किया जाए। 2 दिन का रिमांड मिल गया है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो इनका जो रिमांड है वो 2 दिन का जो रिमांड है वो मिल गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 दिन और एसीबी के रिमांड पर रहेगा घूसखोर अधिकारी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एसीबी के अधिकारी ने हमें बताया, जानकारी दी, और ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 2 दिन तक और पूछताछ होगी। मुख्यतः जो पूछताछ का केंद्र बिंदु रहेगा वो यही रहेगा कि जो काली कमाई है, जो संपत्ति है, उसको यहाँ पर उसकी पड़ताल जो है वो की जानी है। पूरी तरह से एसीबी की कोशिश यही होगी कि पूरी तरह से खंगाला जाए, जांच की जाए, जांच को पूरा किया जाए कि आखिर जो संपत्ति है वो कहीं कहां पर, और इन भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी जो भ्रष्ट रिमांड पर मांगा गया था और वो फिलहाल अब एसीबी की टीम को मिल चुकी है। अब आगे की पड़ताल शुरू होगी, इसके साथ ही पूछताछ का दौर पुलिस रिमांड के दौरान चलेगा, और क्या कुछ खुलासे इन 2 दिनों में होते हैं सहीराम मीणा से, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।